बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर हम अपने सिलसिले इस्तिखारे में, इस्तिखारों के जवाबात के सिलसिले में आपके सामने मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आपके आए हुए सवालात के खुतूत का जवाब दिया जाएगा। तो आइए हम अपने इस्तिखारे के सवालात से पहले एतिकाफ़ के बारे में प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद को समाअत करते हैं। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जिसने रमज़ान मुबारक में 10 दिन का एतिकाफ़ कर लिया, वो ऐसा है जैसे 2 हज और 2 उम्रे किए। सुभान अल्लाह। तो इस सवाब को हासिल करने की हिर्स होनी चाहिए। ठीक है, माना अब जैसे मैं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी मैंने एतिकाफ़ किए माजी में, अब मेरा हाल ये कि एतिकाफ़ नहीं कर सकता, इतनी मजबूरी है। तो इसलिए इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नियतों पर है। हम नियत तो करें कि या अल्लाह चलो इस साल एतिकाफ़ नहीं कर सकता, आइंदा साल ऐसे हालात हो जाएंगे ज़रूर एतिकाफ़ करूँगा। मर्द मस्जिद में करेंगे, औरतें घर में करेंगी। इंशाअल्लाह हम आगे चलते हैं अपने सवालात की तरफ। खातून फरमा रही हैं कि नींद के दौरान जो है परेशानी होती है और नींद भी कम हो गई है और कोई आसेब तो नहीं है। तो मोहतरमा, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के आसेब से बचाए। हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे सामने मौजूद है कि जब गुरूब आफ्ताब का करीब आए ना, मगरिब का वक्त, तो बच्चों को और ख़वातीन को घर में ले लो कि उस वक्त शयातीन मुंतशिर होते हैं और उचक लेते हैं। क्या पता चला? पता ही चला कि जब मगरिब का टाइम होता है ना, उस वक्त शयातीन जिन्नात निकल आते हैं मगरिब के वक्त, और ख़ास कर ख़वातीन पर और बच्चों पर झपट पड़ते हैं। तो याद रखिएगा, आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा आसेब की मुतासरा ख़वातीन ही होती हैं और बच्चे होते हैं। लेकिन बहरहाल आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है। सरकार दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नींद के लिए एक दुआ अता फरमाई है। वो दुआ मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपके घर पहुँच चुकी होगी या पहुँच जाएगी। उस दुआ को रात को पढ़ के सोएंगे ना, तो इंशाअल्लाह नींद भी आ जाएगी। बाकी आसेब वगैरह नहीं है। आपको अल्लाह ताला की रहमत से जो इलाज दिया जा रहा है, वो उस इलाज पर भी अमल कीजिएगा। यहाँ आपके ख़त का जवाब इख्तिसार से दिया जा रहा है कि आप रात को सोने से पहले 31 मरतबा पढ़ लिया करें, या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिरो या मुतकब्बिर। अल्लाह का ये नाम पढ़ लिया करें। और वैसे भी मैंने मुत्तादिद मरतबा हमारे सिलसिला इस्तिखारा में रात को सोने के औरात बताए हैं। आपने अगर माजी के मेरे प्रोग्राम सुने होंगे तो उस पर सुन लिया होगा, वरना एक बार फिर सुन लीजिए कि हम जिस नबी का कलमा हम पढ़ते हैं, उस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अपनी आदत करीमा है कि आप रात को सोने से पहले जो है वो 3 मरतबा सूरह इखलास, 3 मरतबा सूरह फलक और 3 मरतबा सूरह नास पढ़ते थे, हाथों पे दम करते थे, और जहाँ तक आपके दस्तान मुबारका जो है आगे जाता आप पूरे बदन में हाथ फेर लेते थे। तो ये सुन्नत भी है, और ये भी सुन्नत है कि रात को वज़ू करके सोएं। और अगर रात को आँख खुल जाए तो चौथा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युल ला यमूत अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर। तो ये पूरा कलमा चौथा भी रात को जो है वो आँख खुले तो पढ़ लिया करो, ताकि फ़ौरन नींद आ जाए इस तरह। तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह तावीज़ भी मिल चुका होगा, नक्श भी मिल चुका होगा, और ये भी सुन लीजिए कि कोई असरात नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शिफा दे। नींद बहुत बड़ी नेमत है। तो नींद का चला जाना एक इंसान की बड़ी तकलीफ की बात होती है, इंसान का दिन टूट जाता है। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शिफा भी अता फरमाए, और वज़ू करके सोया करें, आयतुल कुर्सी पढ़ के सोया करें, इंशाल्लाह बड़ा करम रहेगा। ये ख़त जो है वो लाहौर से आया है। खातून ने लिखा है कि कपड़ों की एक मशहूर ब्रांड है जिसमें 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं करना चाहती हूँ, क्या मेरे हक़ में बेहतर है? तो मोहतरमा, ये है कि हमारे पास इस्तिखारे में नहीं आ रहा कि आप 10 लाख रुपए वहाँ इन्वेस्ट नहीं करें। और ये याद रखिएगा
آپ کے توسل سب سے کہوں گا کہ کوئی بھی شخص کسی جگہ انویسٹ کر رہا ہو نا، تو آپ کے گھر کے قریب کوئی دارالفتہ یعنی کوئی مفتی صاحب بیٹھتے ہو نا، کیونکہ کئی جگہ پر دارالعلوم میں مفتی اعظم بیٹھتے ہیں، ان سے یہ پوچھ لیا کریں کہ بھائی یہ اس طرح پیسے دوں گی، اس طرح پیسے لوں گی، کیونکہ اس میں اکثر لوگ سود پھنس جاتے ہیں، اکثر لوگ انویسٹمنٹ کر کے سود پھنس جاتے ہیں، اور سود کے لیے اللہ تعالیٰ کا واضح فرمان ہے کہ سود لینے والا ایسا ہے جس نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی۔ اچھا ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں سود لے رہا ہوں، اسی لیے تو میرے آقا فرماتے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ سود سے اگر کوئی بچ بھی گیا نا تو سود کا گرد و غبار اس کی ناک میں چلا جائے گا، اتنا سود پھیل جائے گا۔ تو جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا وہ ہوش کے ناخن لیں، پہلے شریعت کا مسئلہ پوچھ لیں، جن کو پیسے دے رہے ہیں ان کے معاملات بتا دیں، مفتی کے کہاں ایسے آدمی کے پاس انویسٹمنٹ کرنا جائز ہے، اور یہ اس طرح حساب کتاب سے تمہیں پیسے ملتے رہیں گے، جو ملنے چاہیں، نقصان نفع دونوں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اعتکاف کے بارے میں کچھ بات کریں گے کہ اعتکاف کے لیے جو ہے خواتین کیا کرے، اور مرد حضرات تو اعتکاف مسجد کرتے ہی ہیں، مردوں کے لیے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ امام صاحب وغیرہ ہوتے ہیں تو مسئلے بتاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔